हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बना रहे हैं इस सूट का, जो रेडीमेड सूट आते हैं ना, उसकी फिटिंग कैसे की जाती है। तो देखिए ये कितना प्यारा कलर सूट है, कुर्ती है हमारे पास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो इसे हम किस तरह से फिटिंग करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम साइड से नहीं, बैक पार्ट में प्लेट देख करके लगाएंगे, और सेम वही कंडीशन इसमें भी है। आप देख सकते, देखने में ही पता चल जा रहा है कि कितना ज़्यादा लूज़ है। बाजू भी देखिए कितना ज़्यादा लूज़ है। तो हम इसी तरह से सारे सूट को पीछे बैक में हम प्लेट लगा लेंगे। देखिए ये फ्रॉक है हमारा, इस फ्रॉक में हमें फिटिंग बिल्कुल भी नहीं देनी, ये परफेक्ट है। बट इसकी एक कमी ये है कि आप गला देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लूज़ है, इसमें इलास्टिक नहीं पड़ा है। तो इसलिए हमें इसका कंधे से ही इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए कितना सुंदर फ्रॉक है ये हमारा नेक्स्ट कुर्ती है। ये भी बहुत प्यारा कलर है। देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये लूज़ है। तो इसी तरह से हम सारे कुर्तियों को फिटिंग करेंगे। देखिए साइड से हम फिटिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारा सिकुड़ जाता है, हम बैक में प्लेट डालेंगे। तो देखिए हमारा ये कुर्ती है, इस कुर्ती को हमें उल्टा कर लेना है इस तरह से। देखिए उल्टा करके मैंने इसे लगा के सेट कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। हमें हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर का जो निशान होता है, उस शोल्डर को हमें दोनों मैच करना है। मैच करके इस तरह से पूरे कपड़े को बिछा लेना है, ठीक है। अब हम ऊपर से शोल्डर से लेंगे हम 11.5 इंच पे। आप देख सकते हैं हमारा हमने 11.5 इंच पे मार्क कर लिया है। देखिए अब हम इसका चौड़ाई में रखेंगे 4 इंच, ठीक है। आप कम अगर हैवी साइज है तो उसको हम 4.5 भी रखते हैं, लेकिन ये हमारा मीडियम है तो हम 4 इंच पे रखेंगे। और लेंथ में हम रखेंगे 8 इंच पे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ऊपर और नीचे 4 इंच पे हमें मार्क कर लेना है, और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। अब हमें इन दोनों निशान का सेंटर लेना है, ठीक है। तो हमने 8 लिया है लेंथ में, तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो हमारा 4 में सेंटर हो गया। अब हम इसमें 1/2 इंच उस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हम फिटिंग जब इस कुर्ती में देते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है, कहीं भी सिकुड़ता नहीं है, लुक बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमने इसे लगा लिया, डार्क भी कर लिया है। अब इसी तरह हम इसको खोल के फिर पलट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे साइड भी निशान देना है। तो आर्म होल दोनों साइड का पकड़ के और हिप दोनों साइड का पकड़ के हमें इस तरह से कपड़े को पूरा क्लियर बिछा लेना है। आप देख सकते हैं हमने पूरा क्लियर कर लिया है। दोनों शोल्डर आर्म होल हमारा एक दूसरे के सामने है, हिप भी। अब इस तरह से टैप करेंगे, ठीक है। इस तरह से टैप करेंगे ताकि हमारा जो पहला निशान था वो हमें छप जाए हमारे कपड़े पे। तो देखिए हमने टैप कर लिया है। कैमरे में थोड़ा कम दिख रहा है बट मुझे पता चल रहा है, तो मैं इस तरह से 3 निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। देखिए अब इन तीनों निशानों को हम डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे डार्क कर लेंगे। देखिए कैमरे में अब दिख रहा है। तो हमने इन दोनों निशानों को डार्क कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे। हमें दोनों कपड़ा नहीं पकड़ना, हमें बस पीछे का पार्ट पकड़ना, ठीक है। पीछे का बस लेकर के हम स्टिच करेंगे। देखिए हमने नेक्स्ट कुर्ते का भी सेम उसी तरह से फोल्ड करके शोल्डर टू शोल्डर को अटैच करना है, और शोल्डर से हमें 11.5 इंच पे मार्क करना। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने मार्क कर लिया है। अब इसे स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच देंगे ताकि हमें आसानी हो लाइन बनाने में। तो देखिए हम इसे भी 4 इंच पे चौड़ाई में लेंगे और 8 इंच पे लंबाई में लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है, ठीक है।
देखिए हम इन दोनों निशानों को मिला लिए हैं। ठीक है, अब इस तरह से टेप को हमें फोल्ड करना है, तो हमारा जो सेंटर आता है हम वहाँ मार्क करेंगे और 1/2 इंच आगे की तरफ 1/2 इंच इस साइड की तरफ से मिला करके हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि जब हम टैप करें ना तो वो हमें निशान अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डार्क कर लिया है। अब इस तरह कुर्ती को ओपन करेंगे, फिर आर्म होल को दोनों को पकड़ करके हम कुर्ती को पूरा सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये कुर्ती इस तरह से सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हम टैप करेंगे। ठीक है, टैप करने के बाद से हमारा जो हमने निशान लगाया था ना वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हल्का हल्का हमको दिख रहा है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे। ये लाइट कलर चौक है ना, इसलिए थोड़ा कम पता चल रहा है। देखिए हमने दोनों निशानों को इस तरह से डार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम बाजू की फिटिंग कैसे लेंगे, तो हमारा ये आर्म होल जो है 8.5 इंच पे रेडी है। ठीक है, देखिए, और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा देखिए कपड़ा है, तो यही जो लूजिंग आ रहा था 1 इंच ना, तो हम उसी को दाबेंगे और इस तरह से आर्म होल को जो हमने निशान दिया है अब उसी तरह से हम कॉर्नर तक निशान लगा देंगे। हमारा फ्रंट में ठीक है, बट हमारा आर्म होल के साइड में ही झूल ज़्यादा था, तो हम इस तरह से हल्का हल्का शेप दे देंगे बॉडी पार्ट्स का। ठीक है, दोनों बाजुओं में हम इसी तरह से मार्क करके निशान लगा लेंगे। देखिए हमने लगा लिया है। ठीक है, हमने अब पूरे कुर्तियों में इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है, बैक में और बाजू पे जिस तरह निशान लगाना है उसी तरह से पूरे कुर्ती में हमें लगा लेना। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा निशान आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो हम पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कुर्ती को फिनिशिंग के साथ सिलाई दे देनी है। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इधर उधर लिया था ना, वहाँ हमें थोड़ा बूट को उठा करके फिर लगाना है। ठीक है, इससे फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। हम इस तरह से इसको डबल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक साइड का लगा लिया, अब दूसरे साइड का भी हम इसी तरह से कपड़ा पकड़ेंगे और लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से फिटिंग देने से हमारा जो परफेक्ट शेप होता है वो अच्छा दिखता है, कहीं से भी लूज नहीं लगता है। कई बार होता है ना कि हम जब साइड में फिटिंग लगाते हैं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, तो वो हमारा सिकुड़न जैसा दिखता है ना, वो इस तरह से फिटिंग देने से वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, और कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ठीक है, देखिए हमने ये कुर्ती फिटिंग कर लिया है। अब ये नेक्स्ट कुर्ती को भी हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं किस तरह से। देखिए ध्यान रखना है कि फैब्रिक सिर्फ बैक पार्ट का ही पकड़ना है, दोनों फैब्रिक नहीं पकड़ना है, नहीं तो डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको मुश्किल लगता है एक पार्ट फैब्रिक पकड़ने का, तो कोई बात नहीं, आप उसमें कुर्ते में अंदर हाथ डाल करके आप वो कपड़े को उठा लीजिए और निशान को पकड़ लीजिए। ठीक है, इससे बहुत आसान रहता है फिटिंग लगाने में। ठीक है, तो देखिए हमारी इस कुर्ती की भी फिटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बाजू है, हम बाजू की भी सेम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे हमने निशान दिया है सेम उसी निशान पे हमें फिटिंग लगा लेनी है। ठीक है, दोनों साइड से हमें इसी तरह से फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए ये हमारा फिटिंग कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हमारी कुर्ती फिटिंग हो गई है।
तो इसी तरह से हमारा जितना कुर्ती है ना, हम सभी को इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा शेप दिख रहा है, आप देख सकते हैं। देखने में ये इतना अच्छा शेप दिख रहा है, तो सोचिए पहनने में कितना अच्छा ये दिखेगा फिटिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हमें फिटिंग लगा लेना है। हमने देखिए प्रेस से प्लेट्स को बैठा भी लिया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए हमने पूरे कुर्ती को फिटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।